Good morning, students. I'm going to start chapter number 16, Management of Natural Resources of class 10th. देखिए, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। प्राकृतिक स्रोत जैसे कि पानी है, मिट्टी है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें। देखिए, प्राकृतिक स्रोत के ख़त्म होने की एकमात्र वजह ये नहीं है कि पोल्यूशन हो रहा है। वजह ये है कि हम भी उस चीज़ को ठीक तरीके से मतलब उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि वाटर की बात करें, अगर वाटर सिर्फ वाटर पोल्यूशन से ही ख़राब नहीं होता। अगर आपने कोई टैप है उसको भी खुला छोड़ दिया है तो उससे भी तो वाटर वेस्ट हो रहा है ना, तो आप उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में वी लर्नड इन क्लास 9th, हमने क्लास 9th में पढ़ा है क्या, अबाउट सम नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक स्रोत के बारे में, जैसे कि सॉइल है, एयर है एंड वाटर है, एंड हाउ वेरियस कंपोनेंट आर साइकिल्ड ओवर एंड ओवर अगेन, और ये सारी चीज़ें बार बार किस तरीके से रिसाइकिल होते रहते हैं इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, वी ऑल्सो लर्न अबाउट द पोल्यूशन, हमने प्रदूषण के बारे में पढ़ा, ऑफ देयर रिसोर्स और ऑफ दीज रिसोर्सेज, ये जो स्रोत हैं नेचुरल रिसोर्सेज, इनके प्रदूषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। बिकॉज ऑफ सम आवर एक्टिविटीज़, हमारी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से ही वो पोल्यूशन हो रहा था। In this chapter, we shall look at some of our resources and how we are using them. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इस कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और हम उनका किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। मे बी वी वुड ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ वी ought to be using our resources so as to sustain the resources and conserve our environment. हम ये देखेंगे कि हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं और हम उनको किस तरीके से यूज़ करें कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो कंजर्व रहे, मतलब वो ख़राब ना हो। वी शैल बी लुकिंग एट आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हम अपने प्राकृतिक स्रोत की तरफ देख रहे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, जंगल है, वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतु हैं, पानी है, कोयला है, पेट्रोल है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, इनको ठीक तरीके से मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी ऑफन हियर और रीड अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हमने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में सुना है या हमने पढ़ा भी है। दीज आर ऑफन ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम, ग्लोबल लेवल मतलब ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। एंड वी फील हेल्पलेस, और हम हेल्पलेस हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। देयर आर इंटरनेशनल लॉज, बहुत सारे लॉज कानून बनाए गए हैं कि इन सब चीज़ों को सही किया जाए। एंड देन देयर आर आवर आउन नेशनल लॉज, और उसके बाद हमारे कुछ राष्ट्रीय कानून भी हैं, लेकिन उसके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उससे भी कुछ खास तरीके से इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है। Awareness about the problem caused by unthinkingly exploiting our resources has been a fairly recent phenomena in our society. कहते हैं कि अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट को लेकर, जो प्रॉब्लम है उनके बारे में जागरूकता, ठीक है, जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो उसके प्रति अगर जागरूक हुई तो ही जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी एक्सप्लॉइटिंग मतलब उनका जो ह्रास हो रहा है उसको रोका जा सकता है। एंड वंस दिस अवेयरनेस राइजेस, और जैसे ही ये जागरूकता अगर बढ़ती है, सम एक्शन इज़ यूजुअली टेकन, तो ज़रूर कुछ ना कुछ जो कदम है वो उठाए जाएंगे। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द गंगा एक्शन प्लांट, आपने गंगा एक्शन प्लांट के बारे में सुना होगा। गंगा एक्शन प्लांट क्या था भाई, गंगा को प्योरीफाई, मतलब गंगा का जो पानी था वो इतना गंदा हो चुका था बहुत ज़्यादा, और उस पानी को सही करने के लिए एक प्रोजेक्ट लगाया गया था, ठीक है। तो ये क्या था, दिस मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट, एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट था जो 1985 में आया था। बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वाटर इन गंगा वॉज वेरी पुअर, क्योंकि जो क्वालिटी थी गंगा के पानी की वो बहुत ही ख़राब थी। क्या था उसके अंदर, कोलीफॉर्म इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। देखिए, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी आंत में मिलता है। और अगर यही आंत वाला जो बैक्टीरिया है ना, वो अगर आपको पानी में मिलना शुरू हो जाए, ठीक है, कोई वाटर बॉडी, कोई पॉन्ड है, कोई लाइक रिवर है, अगर उसमें ये बैक्टीरिया मिल रहा है ना, दैट मीन्स वो जो पानी है वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि उसमें क्या इंक्लूड है, ह्यूमन फेसेस, हमारा वेस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। और उससे क्या हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। As you can see, there are some miserable factors which
are used to quantify pollution or quality of water that we use for various activities. यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन का पता लगा सकते हैं और जो पानी है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसका पता लगाया जा सकता है. सम ऑफ द पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल. जो पोल्यूटेंट्स हैं कुछ वो क्या है, कैसे हैं, नुकसानदायक है. इवन व्हेन प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़, चाहे वो थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट है तब भी वो कैसे हैं, हार्मफुल है. एंड वी रिक्वायर सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट टू मीज़र दैम. और हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है उनको मीज़र करने के लिए, उन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है. बट एज वी लर्न इन चैप्टर टू में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, पीएच के बारे में. पीएच ऑफ वाटर इज समथिंग दैट कैन ईजिली बी चेक्ड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करके हम पीएच जो है उसको पता लगा सकते हैं कि वाटर जो उसकी पीएच कितनी है. बट वी नीड नॉट फील पावरलेस और ओवरवेल्म्ड बाय द स्केल ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स वी कैन डू टू मेक अ डिफरेंस. देखिए अब हमें इस चीज़ के लिए ना मतलब उदास होने की या इस तरीके से सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम ऐसे कुछ काम कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम्स भी क्या हो सकती है, सही हो सकती है. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द 3 RS. 3 RS के बारे में आपने सुना होगा, वैसे ये अब 5 RS है, 3 नहीं है, 5 RS है. तो जिसके अंदर अभी इसमें आ रहा है रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़. उसमें हमारे पास रिफ्यूज़ और रीपर्पज़ दो नए ऐड हुए हैं. एक तो रिफ्यूज़ एंड रीपर्पज़, ठीक है. देखिए रिफ्यूज़ के अंदर क्या आता है, रिफ्यूज़ का मतलब होता है से नो, कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिस मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है और वो इन्वायरमेंट के लिए भी ख़राब है, तो उस चीज़ को नो कहना सीखिए कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं ख़रीदूँगा या ख़रीदूँगी क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट आता है रिड्यूस. रिड्यूस का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो और उससे उस चीज़ का ह्रास हो रहा है तो उसको उसके यूज़ को कम कर दो, लेस कर दो. जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है तो आप जो एक्स्ट्रा बल्ब या लाइट बल्ब है या फिर फ़ैन है उसको क्या कर दो, ऑफ़ कर दो. अगर खाना है उसको वेस्ट मत करो, ज़्यादा मत बनाओ, कम बनाओ, ठीक है, वेस्ट ना हो ताकि फूड, तो रिड्यूस कर दो हर चीज़ के यूज़ को. फिर आता है रिसाइकिल, कि कोई चीज़ है उसको आप बार बार उसको क्या कर दो, मतलब उसको रिसाइकिल कर लो. रिसाइकिल मतलब हमने आप बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट लिया, उस प्लास्टिक वेस्ट को हमने डिकम्पोज किया, मतलब सॉरी कंबस्ट किया, कंबस्ट करने के बाद हम उस प्लास्टिक वेस्ट से कुछ और बना रहे हैं, मतलब उसको रिसाइकिल कर रहे हैं कि हम उसको बार बार यूज़ कर सकें, ठीक है. रीपर्पज़ के अंदर हमारे पास, सॉरी पहले रिफ्यूज़ बताती हूँ. रिफ्यूज़ क्या होता है, सॉरी रीयूज़ का मतलब है लाइक आपके पास कोई जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, आप उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को किसी और काम में भी तो यूज़ कर सकते हो ना. अगर वो खाली हो गई है तो आप उसको किसी और काम में यूज़ कर लीजिए, तो वो क्या होता है, रीयूज़ होता है. रीपर्पज़ का मतलब है आप आपके पास एक कोई फ्लावर पॉट था, वो फ्लावर पॉट अब टूट गया है, ठीक है, उस फ्लावर पॉट से जो ग्लास या कांच जो भी था वो निकला, आप उसको अब उस दोबारा वो फ्लावर पॉट तो बन नहीं सकता, मतलब आप उसको फ्लावर पॉट की जगह तो आप उसको यूज़ कर ही नहीं सकते हो. तो रीपर्पज़ का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको जिस काम के लिए लाया गया था अब वो उस काम को करने के लायक नहीं है, तो उसको किसी और काम में यूज़ कर लो, ठीक है. जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे जैम का जो डब्बा होता है, जैम का डब्बा हुआ वो खाली हो गया है तो आप उसको उसके अंदर कुछ और भर के रख सकते हैं, है ना. तो वो क्या होता है, रीपर्पज़, कि वो जिस काम के लिए आया था वो काम नहीं, वो काम ख़त्म हो गया है तो आप उसको किसी और काम के लिए यूज़ कर लो, ठीक है, वो होता है. रिसाइकिल में क्या आता है, अब देखिए, दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक. आपने प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल, ये सारी चीज़ें कलेक्ट की, उनको रिसाइकिल किया और उनसे ऐसी चीज़ें बनाई जो कि आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है. और इनको लाइक रिसाइकिल करने के लिए आपको सेग्रीगेट करना ज़रूरी होता है. सेग्रीगेट मतलब इनको इकट्ठा करना ज़रूरी होता है. उसको रिसाइकिल करो, हर चीज़ को रिसाइकिल करो, उसको डंप नहीं, मतलब उसको फेंको मत, उसको रिसाइकिल करो, ठीक है.
रीयूज़ मतलब हर चीज़ का दोबारा यूज़ करो। दिस इज़ एक्चुअली इवन बेटर, ये रिसाइकलिंग से बेटर होता है। क्यों? रिसाइकलिंग में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। आप उसको अगर कंबस्ट कर रहे हो, उसको जला रहे हो, तो भी आपको क्या चाहिए? हीट एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन रीयूज़ करने में तो किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो रीयूज़ मतलब उस थिंग को, उस चीज़ को बार बार अगेन अगेन उसको यूज़ करना, ठीक है। उसको फेंकने से अच्छा है कि आप उसको बार बार यूज़ करो। सो दिस वॉज द 5 RS सिस्टम। आगे हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।